समाधान तब भायः जाने, भरत कहे मोह साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सब नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहौं गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहौं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चिता, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानी आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि आप वनवास में अकेले हैं, करी कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिए होत न कपट कुचाली, केहि सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपाद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। शशि गुण तिए गामी न घुसी, चढ़े उस भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ तिशंकु, केहि न राज बद दीन कलंकु। भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुरिन पंच रंच न राखब काऊ। सहस बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंकित नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को भी कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ह नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई। समुझि परिहि सो आज विशेषी, समर सरोस राम मख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की,
जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोड़ा। कह लगी सहिए रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित नहीं मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और मैं श्री रामचंद्र जी का अनुगामी ही यह जगत जानता है। पर भला कैसे सहा जाए? धूल के समान नीच कौन है? परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठिकर जोड़ी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साज सरासन सायक हाथा। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का जस लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रनसैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करौरिस पाछिल आजू। जिमि करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातौ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारौ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत जी को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखन, लखी सुनी शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समझि करिए भल सब कह सोऊ। सहसा करी पाछे पछिताही, कहहि वेद बुध ते बुध नाही।
परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सबको ही अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करते हैं वे पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत निप मातहि, तेई नाहिन साधु सफाज हिसेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज के तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य मद का मद नहीं होने का क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है।